हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में पहले हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो पहला एग्जांपल है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 नंबर्स दिए गए हैं, तीनों ही कंपोजिट नंबर्स हैं और तीनों को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि सबका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तभी जाके हम उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। तो एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो नंबर दिया है 105 यानी कि 105 है, तो इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम सबसे छोटा प्राइम नंबर्स लेते हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लेकिन 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता एग्जैक्टली क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से चेक करेंगे, 3 डिवाइड कर लेगा क्योंकि इन सारे डिजिट का सम क्या हो रहा है 6, और 6 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि सारे डिजिट को जब ऐड करेंगे तो 8 आएगा और 8 3 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब 5 से चेक करेंगे, 5 से हो जाएगा डिविजिबल 7 टाइम्स में। ठीक है, अब 7 खुद ही प्राइम नंबर है तो इसको 1 टाइम्स में 7 खुद ही डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे जितने सारे लेफ्ट साइड में जितने सारे नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं सारे, 3 5 7, ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। अब इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे 105 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 7। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। आइए बात समझ में। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं गिवन नंबर्स का। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है मेरा 462। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये एक इवन नंबर है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑड हो गया। अब 3 से चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 + 1 6। ठीक है ना, 6 3 से डिविजिबल होता है तो ये भी होगा। ये सारा चीज हम डिविजिबिलिटी रूल में एक्सप्लेन किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे हम। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे हम, 3 से ये डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 7 टाइम्स में 77। ठीक है, अब 77 7 से डिविजिबल होगा 11 टाइम्स में, और 11 खुद ही क्या है प्राइम नंबर, तो खुद से डिवाइड हो पाएगा। अब ये जितने सारे नंबर्स हैं सारे क्या हैं गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो उसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 462 को क्या लिखेंगे 2 × 3 × 7 × 11। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हमेशा प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। आप बड़े से छोटे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में हम हमेशा छोटा से बड़ा लिखते हैं। अब तीसरा नंबर है 651। ठीक है, इसको भी चेक करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से चेक करते हैं, 6 5 11 11 + 1 12, और 12 3 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और ये 7 टाइम्स में। अब फिर से चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से ये नहीं हो पाएगा क्योंकि जब डिजिट का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं होगा। अब 7 से चेक करते हैं, प्राइम नंबर से ही चेक करना होता है। 7 से चेक करेंगे, 7 से हो जाएगा। ठीक है ना, 7 3 21, और ये 1 टाइम्स में। ठीक है, अब 31 खुद एक प्राइम नंबर है, यानी कि खुद से ही या फिर 1 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या है प्राइम नंबर है, तो 31 से ही डिविजिबल हो पाएगा, तो 1 टाइम्स में। अब ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स है, इसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 651 को हम लिख सकते हैं 3 × 7 × 31। ठीक है, वापस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 651 ही आएगा। आ रही बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यही करना था कि गिवन नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था, यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।